हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लांक रेडिएशन लॉ क्या है और उसका जो फॉर्मूला आया था उसको अपन ने क्या कर लिया था, डिराइव कर लिया था। और आज हम देखेंगे कि क्या प्लांक जो रेडिएशन लॉ है, क्या पूरी ब्लैक बॉडी के जो वितरण वक्र है उसको क्या ये डिफाइन कर पाता है। और इससे हम देखेंगे कि वीन, रेले जीन्स और स्टीफन लॉ को उत्पन्न करना, कि प्लांक लॉ से इन तीनों को, वीन को, रेले जीन्स को और स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को अपन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तो अपनी हेडिंग है कि वीन, रेले जीन्स तथा स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को प्लांक के विकिरण नियम से प्राप्त करना। ये तुम्हारे एग्जाम में किस तरह आता है क्वेश्चन, ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो पूछेगा वीन, रेले जीन्स को प्लांक रेडिएशन लॉ से डिफाइन करो, या पूछेगा स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को प्लांक रेडिएशन लॉ से प्राप्त करो। तो इसमें देखेंगे कि अपन लघु तरंग धैर्य के लिए और लो वेवलेंथ, कि इसमें देखेंगे कि अपन जो अपने पास पहले ब्लैक बॉडी का जो कर्व था उसमें क्या था कि हाई और जो लो वेवलेंथ है उसका जो ऊर्जा वितरण वक्र है ई लैम्बडा के बीच में आ रहा था, इस तरह कंटिन्यूस आ रहा था। और वीन ने इधर वाले आधे पोर्शन को डिफाइन किया था और रेले जीन्स ने इधर हाई वेवलेंथ वाले आधे पोर्शन को डिफाइन किया था। तो अभी इसमें देखना है कि प्लांक लॉ क्या इस पूरी ब्लैक बॉडी के कर्व को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि लघु तरंग दैर्घ्य के लिए तो लैम्बडा लघु है इसलिए लेस देन एच न्यू अपॉन के टी। न्यू को यहां लिख देंगे एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, ये था ना एच के टी। तो लैम्बडा को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। तो लैम्बडा क्या ले लेंगे लेस देन एच सी अपॉन के टी, ये वैल्यू मान लेंगे। तो ये क्या लैम्बडा, इसलिए ये 1 इज लेस देन एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। की शॉर्ट वेव लेंथ लेंगे अपन लैम्बडा, और किससे है वो एच सी अपॉन के टी से। ये नीचे गया तो क्या बच गया यहाँ पे 1, और 1 से क्या ग्रेटर है एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, ये वैल्यू 1 से क्या है बड़ी है। तो अपने पास होता है प्लांक विकिरण सूत्र से क्या आया था यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल 8 पाई डी लैम्बडा अपॉन फंक्शन के अंदर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी और -1, ये इसका यू लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल था 8 पाई एच लैम्बडा 5 डी लैम्बडा अपॉन एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 फॉर्मूला था। और अपन क्या ले रहे हैं शॉर्ट वेव लेंथ लैम्बडा लेस देन एच सी अपॉन के टी। तो ये जो वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाएगी 1 से बड़ी हो जाएगी। ये यदि 1 से बड़ी है तो अब क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। तो ये पड़ेगी अपन को, तो एक्सपोनेंशियल एच अपॉन लैम्बडा के टी, ये 1 से बड़ी है तो ये भी क्या हो जाएगा पावर में जाके, ये भी क्या हो जाएगा 1 से बहुत ज्यादा, ये मान लेंगे। यदि ये वैल्यू है जो 1 से बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ अपने पास क्या है -1,
तो इस -1 को क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर लेंगे, और क्या वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ एक्सपोनेंशियल SC अपॉन लैम्बडा KT, क्योंकि ये 1 से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस 1 को क्या मान लेंगे अपन, नेग्लेक्ट मान लेंगे। तो अपने पास जो यू लैम्बडा क्या आ जाएगा, SC अपॉन लैम्बडा KT -1 है, ये किसी के इक्वल हो जाएगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन SC अपॉन लैम्बडा KT के। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या बच जाएगा, 8 पाई HC, और नीचे क्या है, लैम्बडा 5, और डी लैम्बडा एज इट इज, पूरी वैल्यू की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, एक से बहुत ज्यादा बड़ा है, और उस 1 को क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा, SC अपॉन लैम्बडा KT। एट पाया HC अपॉन लैम्बडा 5, ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -SC अपॉन लैम्बडा KT लैम्बडा। ये 8 पाई HC है, उसको एक कांस्टेंट मान लेंगे, 8 पाई HC, और कांस्टेंट A मान लेंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, HC अपॉन अब ये पुट कर दो इसमें, यू लैम्बडा लैम्बडा इक्वल टू, यहाँ तो आ जाएगा A कांस्टेंट, और नीचे लैम्बडा डी लैम्बडा E की पावर में -HC अपॉन इस वैल्यू को, इसको क्या माना है A, तो A अपॉन E, क्लास में बोला था कि ये याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको याद कर लेना, बट यदि तुम भूल जाओ तो इसको प्लांक रेडिएशन लॉ से क्या कर लेना, इसको रिड्यूस कर लेना, ये इससे आ जाएगा। और 8 पाई एस यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये जो ए था इधर पिछली क्लास में वीन के रेडिएशन लॉ में, तो यहाँ ए कितना हो जाएगा, एस सी अपॉन के, यहाँ एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इससे क्या है अपने पास, जो प्लांक नियम लो वेवलेंथ के लिए के विकिरण नियम को संतुष्ट करता है। तो जब अपन ने वेवलेंथ की वैल्यू क्या ली, लैम्बडा एच सी अपॉन, कि जब अपन लैम्बडा को क्या ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं, तब वो किस में, जो प्लांक रेडिएशन लॉ है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वीन के रेडिएशन लॉ में। तो इससे क्या हुआ कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन, कि जो प्लांक का रेडिएशन लॉ है वो किसको डिफाइन कर रहा है, वीन के विकिरण नियम को। जब इसके अंदर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं यू लैम्बडा, उस स्पेक्ट्रम क्षमता और वेवलेंथ के बीच में, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू तक आता है, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ तक आधे पोर्शन को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। लैम्बडा की मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, कौन सा रीजन आ जाएगा अपने पास, हाई वेवलेंथ वाला। तो इससे अपन ने देखा कि जो प्लांक का रेडिएशन लॉ है वो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले रीजन को क्या कर रहा है, ये परिभाषित कर रहा है, और जो हाई वेवलेंथ वाला रीजन है यू लैम्बडा की मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर क्या कर रहा है, ये हाई वेवलेंथ रीजन स्टार्ट हो जाएगा। और इसको कौन डिफाइन कर देगा,
इससे प्लांक रेडिएशन लॉ से रेलेजेंस का लॉ आएगा, वो किसको बताएगा? हाई वेवलेंथ वाले रीजन को। तो अपन देखेंगे अपने पास क्या जाएगा, सेकंड हेडिंग क्या आएगी? दीर्घ तरंग दैर्ध्य फॉर लेंथ। वो ही अपने पास पहले क्या लिखेंगे? प्लांक के विकिरण सूत्र से यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई एच सी अपॉन 5 डी लैम्डा ई की पावर अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। अब अपन क्या ले रहे हैं? हाई वेवलेंथ। लैम्डा किससे बड़ा हो जाएगा? एच सी अपॉन के टी। ठीक है, इस लैम्डा को नीचे ले, एच सी अपॉन लैम्डा टी, कि एच सी अपॉन लैम्डा के टी से किससे छोटा है? 1 से भी बहुत बहुत क्या है? छोटा है। जब अपन क्या ले रहे हैं? हाई वेवलेंथ ले रहे हैं तब। तो एच सी अपॉन के टी से क्या हो जाएगा? लैम्डा बड़ा है, और जो क्वांटिटी है वो किससे छोटी हो जाएगी? 1 से। और अपने को चाहिए क्या है? ई की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा के टी। अब इसकी वैल्यू ये खुद ही खुद ये और भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अपन देखेंगे कि जो x है, ये क्वांटिटी x मान लो, इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, यानी कि की पावर फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे क्या करता जाएगा? आगे चलता जाएगा। अपन को क्या निकालना है? एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एच सी अपॉन लैम्डा के टी क्या हो जाएगा? 1। इसको एक्सपेंड करेंगे इसकी तरह, और इधर क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ये x प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये पूरी वैल्यू का x मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा के टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल। अपन जानते हैं कि h होता है वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल। अब यदि इसका स्क्वायर करें यहाँ पे, इससे स्क्वायर आ रहा है h स्क्वायर, तो ये पावर और भी क्या हो जाएगी? माइनस में बड़ी हो जाएगी, और वैसे क्या है? ये छोटी है, तो एच स्क्वायर किसके नियर हो जाएगा? 0 के, और एच क्या हो जाएगा? 0 के। तो आगे वाले उनको क्या मान लेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे उनको। क्या बन जाएगा? जो एक्स लैम्डा के टी है उसको सिर्फ अपन क्या मान लेंगे? ये वाली क्वांटिटी, और इस वाली जो जितनी भी टर्म रहेंगी उनको क्या कर देंगे? अपन नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो 1 प्लस एक्स अपॉन लैम्डा के टी। अब ये वैल्यू आई है, उसको किस में रख देंगे? इसके विकिरण सूत्र में। तो यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई सी लैम्डा की पावर 5 लैम्डा, और ये जो पूरी क्वांटिटी है वो किसकी इक्वल आई है? 1 अपॉन माइनस इस वाले पूरे फंक्शन को तो क्या मान रहे हैं अपन? 1 प्लस एक्स, यहां से 1 प्लस एक्स
और 1 क्या है अपने पास, इस फॉर्मूले से आ रहा है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यू डी लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा 8 पाई एच सी पावर 5 और ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा लैम्डा के टी अपॉन एच सी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एच सी से एच सी, यू लैम्डा डी लैम्डा टू ए लैम्डा की पावर 4 और ये क्या हो गया के टी डी लैम्डा। और ये पीछे किया था अपन ने, ये फॉर्मूला आ रहा है रेले जीन्स का फॉर्मूला। तो इससे क्या निकला रिजल्ट कि जो प्लांक का रेडिएशन लॉ है वो हाई वेवलेंथ के लिए रेले जीन्स के लॉ को क्या करता है, परिभाषित करता है या संतुष्ट करता है। तो जो ब्लैक लो वेवलेंथ तो ये वीन के नियम को परिभाषित कर रहा है, संतुष्ट कर, और जब इस रेंज तक चला जाता है ए हाई वैल्यू तक, मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है, उसके बाद लैम्डा का हाई वैल्यू, और जिससे ये लैम्डा की हाई वैल्यू के लिए किसको परिभाषित कर रहा है, रेले जीन्स के लॉ को। तो उसका आधा इधर वाला पोर्शन कैसे आया था, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पोर्शन तो वीन से आ गया और ये सेकंड है जो उसको क्या कर रहा है, रेले जीन्स से परिभाषित कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्लांक लॉ है वो शॉर्ट वेव और हाई जो वेवलेंथ है उन सब के लिए क्या, और सभी प्रकार की जो उत्सर्जित विकिरण हो रहे हैं, विकिरण है, उनके ऊर्जा स्पेक्ट्रम को ये क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो ये पता चल गया। और ये किसके आधार पे माना था उन्होंने, पहले ये बताया कि जो प्लांक की परिकल्पना थी उसमें जो रेडिएशन निकल रहे थे वो क्या है, उनकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं होकर क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। और उस जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू थी वो कितनी थी, एच न्यू के इक्वल थी। तो वो सब मानकर उन्होंने क्या बता दिया, इस पूरे जो ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंट से जो कर्व आ रहा था उसको पूरे को क्या कर दिया, उसने डिफाइन कर दिया। तो इससे पता चल रहा है कि जो प्लांक रेडिएशन लॉ है वो शॉर्ट वेवलेंथ और हाई वेवलेंथ दोनों को क्या करता है, डिफाइन करता है, यानी कि संपूर्ण जो ब्लैक बॉडी है उसको परिभाषित करता है।